जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। बस जिसने भगवान का नाम ले लिया, उस स्वपच ने भी सब कर लिया। भाव की इसमें अपेक्षा नहीं, वस्तु गुण काम करता है। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही कह बैठते हो कि नाम जप होता नहीं। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति भगवान के नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भगवान नित्य हमारे पास हैं, अत्यंत समीप हैं। एकांत कोठरी में जहाँ कोई भी घुस नहीं सकता, वहाँ भी साथ हैं। ऐसे भगवान आश्रय लेते ही आश्रय दे देते हैं। भगवान के बल से सब कुछ संभव है। सभी विपत्तियां हट सकती हैं। सारी लंका जल जाएगी, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। सारी लंका जल गई, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। आधुनिक जगत में बहुत से लोग कहेंगे यह बनावटी बात है, पर निश्चय मानो, भगवान का आश्रय होने पर पूंछ में आग लगकर भी पूंछ न जले, यह सर्वथा संभव है। अवश्य ही सच्चा भक्त अपनी ओर से इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा नहीं रखता। हम लोग तो मामूली अनिष्ट के भी टल जाने की चाह कर बैठते हैं। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है। और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे, तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। विपत्ति का टलना भी
इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और उसे विजय भी मिलती है। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति नहीं रहे। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूले हुए हैं। हम अज्ञानवश ऐसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा कर बैठते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और जिससे हमारा अकल्याण है। किस चीज़ की प्राप्ति में हमारा भला है, इस बात को ठीक ठीक भगवान जानते हैं। हमें क्या चाहिए, हम ठीक ठीक नहीं जानते, चाहने में भूल कर बैठते हैं। बहुत बार तो ऐसी वस्तु चाह बैठते हैं जिसकी प्राप्ति महान दुखदायिनी होती है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, यह विचार भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस बात को सोचें भगवान, उस वस्तु का संग्रह करें भगवान और रक्षा करें भगवान। फिर मंगलमय भगवान हमारे लिए जो उचित समझेंगे दे देंगे और इस उपाय से हमको अविनाशी पद बिना ही परिश्रम प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग और क्षेम दोनों स्वयं मेरे जिम्मे रहे, यह भगवान की प्रतिज्ञा है। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। भगवान के ऊपर योग क्षेम का भार छोड़ देने में ही परम लाभ है। भगवत प्राप्ति का बड़ा सीधा रास्ता है। हमारे एकमात्र आधार भगवान हैं। हम में बुद्धि शक्ति कुछ भी नहीं है, हम उन्हीं पर निर्भर हैं। वे जो चाहें करें, ऐसा हृदय से भाव कर लेना। समस्त शक्तियों का स्रोत भगवान से ही आरंभ होता है। हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है कि हम भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखते हैं, मानो भगवान विचार करना भी नहीं जानते। बड़ी सीधी बात है। हमारा सर्वस्व भगवान का है। जिस क्षण यह अनुभव हुआ, यह भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न ही अंतर उज्जवल हो गया, परम पवित्र हो गया। बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। बस दो बातें, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान तो अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महापापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, फिर उसका पतन होता ही नहीं। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते न सही। बस भगवान के पतित पावन विरद पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीत एक, कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि भगवान कृपामय हैं, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी।
श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा विश्वास करके भगवान का नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो कि भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।